कहा गया था आपको कि अगले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स बताया जाएगा। तो इसमें दो टाइप का हम क्वेश्चन लिए और फिर कुछ और क्वेश्चंस होगा जो अगले दिन हम देखेंगे अगले लेक्चर में। फ़िलहाल हम इसको देखते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइप है, लेकिन देखते हम। जैसे इसमें √2 दिया हुआ और ये √5, और इसमें हमको पूछता कि दोनों में कौन बड़ा है। तो हमने कल बताया था ऑर्डर के बारे में। जैसे इस शर्ट का ऑर्डर यहाँ 2 है, इस शर्ट में भी यहाँ कुछ नहीं का मतलब 2 है। तो जब ऑर्डर सेम हो, याद रखेंगे आप कि जब ऑर्डर सेम हो तो जो बड़ा होगा, जैसे इस दोनों में हमारा ये बड़ा है तो इस दोनों में ये बड़ा है तो ये लार्जर, ये ग्रेटर हो जाएगा। हमने कहा कि दो शर्ट से अगर उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर अगर इक्वल हो, तो जो दोनों में बड़ा है वही बड़ा रह जाएगा। यानी कि इस दोनों में √5 बड़ा और √2 हमारा छोटा होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है इसमें ³ √2, फिर इसका अगर हम ऑर्डर देखें, इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ये इसका ऑर्डर 3 हो गया, और ³ √5 फिर इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ये भी 3 हो गया। फिर दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है, तो मैंने रूल नंबर 1 बताया कि जब ऑर्डर सेम हो तो जो बड़ा होगा, जो शॉर्ट बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा। यानी कि इसमें भी हमारा ये आ गया ³ √5 इज ग्रेटर देन ³ √2। अब हम तीसरा पर आते हैं। इसमें हमारा है √2 और ³ √3। अब इसके ³ √5, अब इसका ऑर्डर हमारा, इस शर्ट का ऑर्डर हमारा 2 है और इस शर्ट का ऑर्डर हमारा 3 है। इसी सवाल से हमारा अगला क्वेश्चन भी रिलेटेड होगा, टाइप 2 भी। तो जब ऑर्डर अलग अलग हो जाए तब बड़ा या छोटा पता करने के लिए हमको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। वो क्या, सो देखते हैं हम। तो पहले हम जो ऑर्डर है उसका एलसीएम लेंगे। जैसे एलसीएम ऑफ 2 और 3, ये हमारा 6 होता। अब हम क्या करते कि जैसे ये √2 है हमारा, ये √2 है, तो इसका रूट का मतलब हमने कल बताया था कि इसका ऑर्डर हमको 2 है। तो इस ऑर्डर को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, जो हमारा एलसीएम आएगा, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये आ जाए। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको हम थोड़ा एक लाइन और बढ़ के देखें। जैसे इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे √2, रूट का मतलब ऑर्डर हम कल बताए थे 2, आज भी बहुत सारा एग्जाम्पल लिए। इसको हम बनाएंगे जितना ये हमारा एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई करके। तो 6 बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो अंदर में हमारा पावर बन जाएगा। यानी कि ये आ गया 6th √2 का पावर 3 का मतलब 8। इसी तरह से दूसरा है हमारा ³ √5, फिर हम, ये हमारा 5 है ³ तो इसके भी ऑर्डर को हम इसके बराबर करेंगे, 6 के बराबर करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर हो जाएगा। यानी कि 6th √5 का स्क्वायर 25। अब इस दोनों शॉर्ट का हमारा ऑर्डर सेम हो गया, और हमने ऊपर बताया कि जब ऑर्डर सेम हो तो जो बड़ा होगा वही हमारा बड़ा है। तो हेयर 6th √25 is greater than 6th √8। हेंस अब जो सवाल में था हमको वो बताना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। तो 6th √25 हमारा आया है ³ √5, यानी कि ³ √5 is larger than
√2। तो ये हमारा था, जब ऑर्डर सेम हो तो डायरेक्ट हम कर लेंगे, और ऑर्डर अगर डिफरेंट हो तो हम ऑर्डर को पहले सेम करेंगे, ऑर्डर सेम हो जाएगा तो इसके साथ हम चलेंगे। इस पर एक और सवाल हमने लिया है, उसको भी हम आपको बताते। √7 और 4√10। फिर इस दोनों शर्ट को देखें, अगर इसके ऑर्डर की हम बात करें तो इसका ऑर्डर 3, इसके ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर 4। फिर दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो गया। इसमें बड़ा छोटा को हम तभी बता सकते जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम करने के लिए हम एलसीएम करेंगे इसका। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 is equal to 12। नाउ अब ये √7, तो ये √7 और ये क्यूब है, तो इसको हम एलसीएम के बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो इस पर पावर हो जाएगा। जैसे इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 इसमें पावर हो गया। अब ये हमारा हो गया 12th रूट 7 × 7 × 7। ये हमारा 12th रूट 2401। इसी तरह से दूसरा 4th रूट 10, इसका भी हम ऑर्डर इस एलसीएम के बराबर करेंगे। तो एलसीएम के बराबर करेंगे, ऑलरेडी इसका ऑर्डर हमारा 4 है। एलसीएम के बराबर करने का मतलब इसको 12 करना। 12 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इस पर पावर हो जाएगा, यानी कि ये 12th रूट 1000। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सर्ड और इस सर्ड दोनों का हमारा ऑर्डर सेम हो गया। दोनों का ऑर्डर सेम हो गया तो ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा। सो दैट 12th रूट 2401 इज ग्रेटर देन 12th रूट 1000। अब जो सवाल का है बात वो लिख देंगे। 12 रूट 2407 हमारा आया है √7 के लिए, और ये 1000 हमारा आया है 4th रूट 10 के लिए। तो ये हमारा इसका आंसर था। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। इसी पहला ही टाइप से उसका सॉल्यूशन है। अब आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक बताऊं। √3 क्यूब √4 4th रूट 5, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो छोटा बड़ा तभी हम कर सकते जब अभी पढ़े हो तुम कि सबका ऑर्डर सेम हो जाए। इसमें सबका ऑर्डर अलग अलग, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 4। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3 और इसका ऑर्डर 4, ये हमारा 12 आया। अब हम सबसे पहला आते √3, इसके ऑर्डर को हम 12 करेंगे, ये 3। तो रूट का मतलब ऑर्डर 2, इसको 12 करना है का मतलब इंटू
6 और जो इंटू करेंगे वो यहाँ पावर हो जाएगा, यानी कि 12th रूट ये हुआ, और ये 12th रूट 729। इसी तरह से दूसरा हम लेते क्यूब रूट 4, फिर इसके ऑर्डर को भी हम 12 करेंगे, तो क्यूब रूट 4 इसका ऑर्डर 3 है, और 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि इस पर पावर हो जाएगा, यानी कि 12th रूट यानी कि 12th रूट 256। फिर तीसरा है हमारा 4th रूट 5, फिर इसका ऑर्डर 4 है, इसके ऑर्डर को हम 12 करेंगे, ये 5, इसका ऑर्डर 4, इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसमें पावर हो जाएगा, यानी कि 12th रूट 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 12th रूट 125। अब हमारा इस तीनों सर्ट्स का ऑर्डर सेम हो गया। ऑर्डर सेम हो जाने के बाद हमने बताया कि जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, यानी कि असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। तो इस तीनों में हमारा सबसे छोटा ये है 12th रूट 125, फिर इससे बड़ा हमारा ये है 12th रूट 256, और सबसे बड़ा है 12th रूट 729। हेंस अब जो सवाल का क्रम है वो हम देंगे, तो 12th रूट 125 का मतलब 4th रूट 5, फिर 12th रूट 256 का मतलब क्यूब रूट 4, और फिर 12th रूट 729 का मतलब रूट 3। दिस इज द आंसर। तो आप देखें, आपको बताया गया कुछ, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ बहुत ही हार्डर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एक्सपोनेंट और सर्ट से रिलेटेड होगा। थैंक यू।